महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में अहेरी तहसील में मौजूदा एक गांव है जिसका नाम महागांव है। इस गांव में रहने वाले एक परिवार के साथ एक अजीब और भयानक सिलसिले की शुरुआत हुई। परिवार के लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगे। सबसे पहले परिवार का मुखिया, उसके बाद उसकी बीवी बीमार पड़ी, फिर बेटी, साली, तब बेटा। एक ऐसी बीमारी जिसमें पहले तो पूरे जिस्म में दर्द होता है और फिर धीरे धीरे होंठ काले पड़ने लगते हैं, जुबान अकड़ जाती है। लेकिन इस परिवार के साथ शुरू हुआ यह मनहूस सिलसिला यही नहीं रुकता, बल्कि हद तो तब हो जाती है जब एक एक कर बीमार होने वाले परिवार के लोग एक एक कर मारे भी जाने लगते हैं। सबसे पहले अस्पताल में परिवार के मुखिया की जान जाती है, फिर उसकी बीवी की जान जाती है और बाद में बाकी लोगों की जान जाती है। और इस तरह महज 20 दिनों के अंदर पूरे परिवार के 5 अच्छे भले लोग देखते ही देखते मौत के मुंह में समा जाते हैं। और तो और जो लोग इस 20 दिनों में इस परिवार की मदद के लिए पहुंचते हैं वो या तो अस्पताल पहुंच जाते हैं या फिर शमशान पहुंच जाते थे। वो भी इस बीमारी से नहीं बच पाते हैं। वो भी हैरान थे क्योंकि इस बीमारी का वो भी शिकार बनने लगे थे। सवाल यह है कि आखिर ये माजरा क्या है? आखिर इस अजीब बीमारी और उससे होने वाली मौतों का रहस्य क्या है? क्या यह किसी की साजिश है या कोई ऊपरी साया या फिर किसी और की कोई साजिश है? गढ़चिरौली में मौत का शुरुआत 20 सितंबर से शुरू हुआ। इस मौत का रहस्यमय कहानी की शुरुआत होती है 20 सितंबर 2023 से, जब शंकर कुंभारे और उसकी पत्नी विजया कुंभारे की तबीयत खराब होती है। दोनों को सिर से लेकर पैर तक बेहद तेज दर्द की शिकायत शुरू होती है। दोनों में अहेरी तहसील के ही अस्पताल में ले जाया जाता है दोनों जन को, लेकिन वहां शुरुआती इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। तो फिर घर वाले उन्हें लेकर चंद्रपुर गए, मगर वहां भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई और आखिरकार नागपुर के एक नामी अस्पताल में बीमारी के तीसरे दिन यानी 26 सितंबर को शंकर कुंभारे की जान चली गई। परिवार के लोग अभी इस सदमे से उभरे ही नहीं थे कि उनकी पत्नी विजया कुंभारे ने भी दम तोड़ दिया। यानी 2 दिनों के अंदर परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। अब परिवार में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। पूरा परिवार शोक में डूब गया था। लेकिन इस बीमारी और मौत की दहशत और भी बढ़ गई जब परिवार के दूसरे लोग भी बीमार होने लगे। शंकर और विजया की शादीशुदा बेटी कोमल दहागावकर और बेटे रोशन कुंभारे की भी तबीयत अचानक खराब हो गई। तो और उन्हीं के साथ रहने वाली शंकर कुंभारे की साली आनंदा उर्फ वर्षा उराड़े की भी अचानक तबीयत बिगड़ गई। एक एक कर सभी को अस्पतालों में भर्ती करवाना पड़ा। सभी बीमारी के लक्षण एक जैसे थे। मसलन सभी को पूरे जिस्म में तेज दर्द की शिकायत थी, खासकर कमर के निचले हिस्से और सिर में। सभी के होंठ काले पड़ने लगे और जुबान भारी होने लगी। हालांकि शुरू में खुद कुंभारे परिवार के साथ साथ डॉक्टरों को भी यह मामला फूड पॉइजनिंग का लगा, लेकिन धीरे धीरे मामला उलझता चला गया। और तो और अलग अलग अस्पतालों में कुंभारे परिवार के लोगों को इलाज कर रहे डॉक्टर भी उनकी बीमारी का सिम्टम्स को देखकर अलग अलग दवा करने के बावजूद किसी एक नतीजे पे पहुंच नहीं पाए। मगर 2 मौत और बीमारियों के इस सिलसिले के बीच कहानी में एक एक कर और भी कई अफसोस मुकाम आए। परिवार में हुई दूसरी मौत के 11 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को तीसरी मौत हुई। इस बार शंकर और विजया की बेटी कोमल दहागावकर की जान चली गई। कुंभारे परिवार का शोक और भी बढ़ चुका था। लोग डर के साये में आ चुके थे और तभी 6 रोज गुजरते गुजरते परिवार का चौथा झटका लगा। 14 अक्टूबर 2023 को शंकर की साली और विजया की बहन आनंदा उर्फ उर्सा उड़ारे की भी मौत हो गई। उसके अगले 15 अक्टूबर को शंकर और विजया का बेटा रोशन कुंभारे ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। यानी 20 दिनों के अंदर कुंभारे परिवार के 5 लोगों की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी और सब एक एक कर मौत के मुंह में समा गए थे। अब यह बात कुंभारे परिवार और महागांव के बाहर पूरे गढ़चिरौली को डराने लगी थी। अभी खुद कुंभारे परिवार के साथ साथ उन्हें जानने वाले तमाम लोग मौत के अजीब गरीब सिलसिले से हैरान और परेशान थे। कुंभारे परिवार को लेकर और चौंकाने वाले जानकारियां सामने आती हैं। पता चलता है कि कुंभारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर कुंभारे, जो काम के सिलसिले में दिल्ली रहता है, वो अभी बीमार है और उसे भी बीमारी के कुछ वैसे ही लक्षण हैं जैसे कि परिवार के दूसरे लोगों को है। यानी पूरे बदन में तेज दर्द, होठ का काला पड़ना, भारी महसूस होना। असल में अपने माता और पिता की मौत की खबर मिलने के बाद सागर दिल्ली से चंद्रपुर पहुंचा था।
वहाँ माता पिता के अंतिम संस्कार और क्रियाकर्म के भाग लेने के बाद जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसकी भी हालत बिगड़ गई। उसकी हालत कुछ इतनी बिगड़ी कि दिल्ली के ही एक अस्पताल में उसे भर्ती होना पड़ा। सागर कुंभारे की बीमारी की खबर ने लोगों को पहले ही काफ़ी हैरान कर दिया था। इसी बीच उन्हें पता चला कि शंकर कुंभारे और विजया कुंभारे की तबीयत बिगड़ने के बाद जो ड्राइवर अपनी कार से दोनों को अहेरी के अस्पताल ले गया था, उस ड्राइवर राकेश मडावी की भी हालत काफ़ी खराब है और उसे भी अपने इलाज के लिए चंद्रपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ठीक इसी तरह अपने बीमारी रिश्तेदारों की मदद के लिए किसी दूसरी जगह पर चंद्रपुर पहुंचने वाले शंकर कुंभारे की साली का एक लड़का भी रहस्यमय तरीके से बीमार हो जाता है। उसे भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। यानी यह सिलसिला लगातार जारी रहता है। डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। पहला शक कुंभारे परिवार की बहू संघमित्रा की तरफ ही गया। यह लाजमी भी था क्योंकि कुंभारे परिवार के सारे लोग एक एक कर बीमार हो रहे थे, मारे जा रहे थे, लेकिन संघमित्रा की तबीयत को कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी कोई ज़्यादा गमी वाली बात नहीं थी। ऐसे में पुलिस ने रोशन कुंभारे की पत्नी और कुंभारे परिवार की बहू संघमित्रा को पूछताछ के लिए बुलाया तो राज खुल गया। पहले तो वो पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सबकी बीमारी और अपनी तंदुरुस्ती के सवाल पे वो फंस गई। उसने ससुराल वालों को मौत के पीछे अपने हाथ होने की बात मानी, लेकिन यह कर चौंका दिया कि इस साजिश में उसकी एक मामी रोजा राम टेके भी शामिल है। गढ़चिरौली पुलिस अब संघमित्रा के साथ साथ रोजा को भी हिरासत में ले चुकी थी। पकड़े जाने के बाद दोनों खुद को बेकसूर और एक दूसरे को दोषी बताने लगी, लेकिन पुलिस की पूछताछ में जल्द ही कत्ल के पीछे दोनों की अपनी अपनी मोटिव निकल के सामने आ गई। संघमित्रा से पूछताछ करने पे पता चला कि उसके कुंभारे परिवार के बेटे रोशन से अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज किया था। संघमित्रा की शादी से उसके माता पिता इतने दुखी हुए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, लेकिन इधर शादी के बाद संघमित्रा के ससुराल वालों में रोशन और उसके घर वालों को परेशान करने लगी, उसे ताने देने लगे, जिससे कि वह सभी से बेहद गुस्से में आ गई क्योंकि एक लड़की के लव मैरिज करने से उसी के माँ बाप सदमे में आत्महत्या कर ली और जिन लोगों के घर आई थी उन्हीं लोगों ने उसका भरोसा तोड़ दिया, उसी पे जुल्म ढाने लगे। इसलिए उसने बदला लेना चाहती थी और दूसरी ओर उसकी मामी रोजा राम टेके का कुंभारे परिवार से जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था और महागांव में ही जमीन एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए वह कुंभारे परिवार के लोगों से रास्ते से हटाना चाहती थी। ऐसे में जब दोनों एक दूसरे से कुंभारे परिवार को लेकर उनके मन में पल रही नफरत की बात कही तो फिर दोनों ने मिलकर कुंभारे परिवार को ठिकाने लगाने की साजिश रच ली। एग्रीकल्चर साइंस में टॉपर थी बहू संघमित्रा। ऐसे ऑर्सेस और थैलियम इस्तेमाल से कत्लेआम अकोला में जाने वाली संघमित्रा ने एग्रीकल्चर साइंस को लेकर पढ़ाई की थी। वह टॉपर थी और वह इससे उसे कई किस्म के जहर कीटनाशक वगैरह की अच्छी जानकारी थी। उसे यह पता था कि थैलियम जैसी हैवी मेटल इंसान को बीमार करने के साथ साथ मौत के मुंह में तो पहुंचा ही देगी, लेकिन चूंकि ये रंगहीन और स्वादहीन और गंधहीन होता है तो इसे किसी को भी खिलाने पिलाने पर उसे खबर तक नहीं होती है, दूसरे को भी इसका पता नहीं चलता है। और तो और जो भी मेहमान घर पे आ रहे थे शोक सभा में, उसे भी इसी जहर के इस्तेमाल से लोगों को धीरे धीरे मारने की साजिश रची जा रही थी। अभी बहू संघमित्रा और उसकी मामी राम टेके दोनों अभी जेल में हैं।